ओपन करेंगे। जनवरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। सभी साथी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जब मेरे से जुड़ जाते हो तो मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है। आपके माँ बाप के बाद में दूसरे नंबर पर मेरा नाम आता है, जो आपकी कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाए। तो आज अपने इस चैनल को जितने भी नए साथी है वो सब्सक्राइब कर देना। आगामी सीईटी आदि अन्य सभी परीक्षाओं के लिए हम आपके साथ लगातार कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। पहला प्रश्न आंसर दीजिएगा सभी साथी बिना समय खराब किए। जनवरी 2026 में राजस्थान के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग मिला था? जनवरी के अंदर जो जीआई टैग मिला था वह किसको मिला था? नागौरी अश्वगंधा को। और नागौरी अश्वगंधा की हम बात करें तो राजस्थान है वो 10% पैदा 10% उत्पादन जो है अश्वगंधा का वो राजस्थान के अंदर होता है। विशेष रूप से अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मध्य और पश्चिमी भाग जो है जहां पर अश्वगंधा की खेती विशेष रूप से होती है। आजो आजो सारे साथी, बहुत बढ़िया। पहला ही प्रश्न बड़ा जबरदस्त आप लोगों के लिए। आंसर बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, और 22वां सांगरी था। 22वां कौन सा था? सांगरी। 22वां जो है वो सांगरी था और ये हो गया 23वां। 1 से 3 जनवरी 2026 तक चलाए गए सड़क सुरक्षा महीना, जो सड़क सुरक्षा महीना था जो जनवरी के अंदर चलाया गया था, उसकी जो थीम है वह थी सीख से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सड़क सुरक्षा महीना कब से कब तक मनाया गया? 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया गया सड़क सुरक्षा महीना। राजस्थान में ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव के तहत अधिकतम ग्रीन क्रेडिट है वो कितना दे होगा? 2.5 करोड़ ग्रीन क्रेडिट दे होगा। और ये स्कीम आपके 30 दिसंबर 2025 की है। 30 दिसंबर 2025 से ये स्कीम आपकी शुरू होती है, जिसमें ग्रीन क्रेडिट वाउचर के तहत जो आपका ग्रीन क्रेडिट है वो 2.5 करोड़ का है। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, एचपीसीएल की रिफाइनरी है पचपदरा बालोतरा के अंदर, है ना। जो नया जिला जो आप लोगों को याद रखना है वो है आपका बालोतरा। बालोतरा के अंदर पचपदरा रिफाइनरी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो इंडिया भर के अंदर एचपीसीएल की तीसरी सबसे बड़ी जो है वो राजस्थान के अंदर ही है। उसमें एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। ठीक है, एचपीसीएल की भागीदारी है वो 74% है, राजस्थान सरकार की भागीदारी 26% है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। तो इस संयुक्त उद्यम जो है पचपदरा रिफाइनरी सब पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्स है, जो पेट्रोकेमिकल केमिकल जो कॉम्प्लेक्स है, उसकी वार्षिक शोधन क्षमता है वो कितनी है? 9 मिलियन टन प्रति वर्ष है। लेकिन इसमें 2 मिलियन टन क्षमता है वो जो है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की क्षमता 9 मिलियन टन आती है। ठीक है, और ये एक अच्छा प्रश्न है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड ग्रेड के फॉर्म रीओपन होंगे क्या? देखो चांस तो कम ही लग रहा है। आप लोग उस तैयारी को 12 जुलाई के अकॉर्डिंग ही रखें। अभी कोई डेट नहीं आई उसकी, कोई अपडेट नहीं है। राजस्थान में पहला हाईटेक टर्मिनल कौन सा बनाया गया? पहला हाईटेक टर्मिनल जो राजस्थान में बनाया गया वो खातीपुरा जयपुर में बनेगा। 8 ट्रैक होंगे उसके और 200 करोड़ की लागत होगी। 8 ट्रैक और 200 करोड़ रुपीस उसकी क्या होगी? लागत होगी। तो कई बार प्रश्न आपको स्टेटमेंट देकर भी इस प्रश्न को कठिन बनाया जा सकता है। हाल ही में जयपुर पुलिस को स्कॉच अवार्ड 2025 नजर ऐप के लिए दिया गया। कौन सा ऐप है? नजर ऐप है जो जयपुर पुलिस को स्कॉच अवार्ड है वो एक नजर एप्लीकेशन के लिए मिला है। आ जाओ। जनवरी 2026 में डीआईजी शांतनु कुमार को उनके साइबर अपराध रोकने में बेस्ट कार्य के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया? इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया। 22 से 24 जनवरी 2026 को आयोजित 58वां क्रम का राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित होता है। उसमें राजस्थान के कौन से व्यक्ति को इंडियन जो है आपके ये जो है विद्या भवन पॉलिटेक्निक उदयपुर के हैं अनिल मेहता। उदयपुर जो एक संस्थान है उसके हेड है अनिल मेहता। इनको मिला है कौन सा?
राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार। अब देखो इस पे फोकस करो, सीधा सा जो प्रश्न आएगा वो ये आएगा, राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार किसे दिया गया। अरे शेयर करो दबा के, ये आज की क्लास जबरदस्त होने वाली है ना। ये 500 प्रश्न आपको फटाफट रिवीजन में मिलेंगे और इसकी थ्योरी टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी है, तो इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। फिर राजस्थान का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त, जिसमें मीटर खराब होते हैं उससे मुक्ति मिली है और डिफेक्टिव मीटर मुक्त है वो जयपुर डिस्कॉम बन गया है। भारत का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर है वो कहाँ स्थापित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देश का चौथा है, उत्तर भारत का पहला है। इसकी क्षमता है वो आपके 350 आईआईटी जोधपुर के अंदर है, याद रखना आईआईटी जोधपुर में 350 टन है वो आपका हाइड्रोजन उत्पादन का संबंध में है पर ईयर, और ये देश का चौथा है। उत्तर भारत का फर्स्ट है, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर। अभी एक प्रश्न आया था वनपाल में, पूछा गया था कि 2026 तक ग्रीन हाइड्रोजन अनिवार्य कर दिया जाएगा हर घर हर व्यक्ति के लिए, मतलब एक तरह से ऐसा अनिवार्य वाली कोई बात नहीं, ये तो नया प्रश्न था। ठीक है, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है अनमोल, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष, गुरु बिना लघुता न छूटे, गुरु बिना मिटे न दोष। वाह, माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, ऐसे बच्चे दिल से प्यार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनको मैं प्यार करता हूँ। आप सभी बहुत अच्छे हैं। हाँ, पीडीएफ करोगे, पीडीएफ मत कर बालक। पीडीएफ इस क्लास की माइंड मैप टेलीग्राम चैनल, जो कि 5 लाख विद्यार्थियों का है, राजस्थान का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ये देखो 27 जून को, अभी 1 जुलाई है आज, 27 जून को नेशनल इंटरनेशनल की पीडीएफ एलडीसी वालों के लिए डाल दी गई है, और राजस्थान करंट अफेयर्स की थ्योरी, ये जो थ्योरी वाली पीडीएफ है वो एलडीसी और सेकंड ग्रेड वाले बच्चों के लिए कंप्लीट जनवरी से जून, और ये नेशनल इंटरनेशनल की दोनों पीडीएफ थ्योरी अवेलेबल है। सिर्फ हेडिंग पढ़ लोगे तो भी बहुत है। हाँ, खाना खाते हुए क्लास ले रहे, ये तो ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है कि रात को भी मैं क्लास अपलोड करके छोड़ दूं तो तुम सुबह देख सकते हो। इसलिए ऑफलाइन के चक्करों में मत पढ़ो, घर बैठे पढ़ो, सेफ रहो और नौकरी लगो बस। जो जो विद्यार्थी नौकरी लगना चाहते हैं वो इस वीडियो को लाइक करके बता देना, यस सर हम नौकरी लगेंगे। लाइक जरूर करें, बताएं कि यस सर हम नौकरी लगेंगे इस साल, हिम्मत रखो। हजारों के पदों में वैकेंसी आने वाले, रीट, पटवार, वीडियो, सेकंड ग्रेड, नई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, 1 लाख से भी ज्यादा पद होने वाले हैं, और पढ़ने वाले बच्चे मुश्किल 25-30 हजार है, तो कम कट ऑफ वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे। जरूरत है बस पढ़ने की, और कांस्टेबल के 10,000 पद, मजा आ जाएगा भाई। रोटी बनाते हुए कौन देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मैं आपका स्ट्रगल जानता हूं, आप एक बंद कमरे के अंदर क्लासें ले रहे हो, किराए के कमरे में, किताबें हैं आपकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है, लड़कों की जिंदगी, लड़के लड़कियां सभी, मैं आप लोगों के साथ हूं। याद करना, आप गुरु भी आपका कमरे में रहता है आपके साथ, क्योंकि मुझे पता है आपका स्ट्रगल, देखा है भाई मैंने जिंदगी को बहुत करीब से। स्टार्टअप, एआई और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट, ये इसका आयोजन है वो कब किया गया, 4 से 6 जनवरी को डिजी फेस्ट टाई सम्मेलन का आयोजन किया गया जेईसीसी जयपुर के अंदर, जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, जो कि जयपुर के अंदर प्रदर्शनी सेंटर है, वहां पर डिजी फेस्ट टाई समिट। एक फैक्ट ये, एक डेट का याद रखना, एक कहां आयोजित किया गया, कथन दिए जाएंगे, 2 स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को कठिन बनाने के लिए स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं। आगे बढ़े, राजस्थान में नेपियर घास आधारित बायो सीएनजी प्लांट। अब देखो जो घास फूस है उससे बायो सीएनजी बनाई जाएगी, उसमें नेपियर जो घास है पशुओं के लिए भी बोई जाती है, और नेपियर घास का जो प्लांट है वो आपके बाड़मेर के अंदर स्थापित होगा, याद रखिए कहां पर, बाड़मेर में स्थापित होगा। जनवरी में राजस्थान वुमेन ग्लोरी अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, राजस्थान वुमेन ग्लोरी अवार्ड है
महिला से संबंधित कोई प्रश्न है और उसे अवार्ड दिया जा रहा है तो डेफिनेटली परीक्षा में पूछे जाने लायक है। ये रुचि सोगरवाल को दिया गया। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति, देखो वाहन है वो पुराने हो गए, अब आप उनको बदलिए। इसके लिए आपका 31 मार्च 2029 तक इस नीति को लागू किया गया है। 30 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 से ये नीति लागू होती है। इसमें क्या है कि 15 वर्ष से पुराने जितने भी वाहन हैं उनकी स्क्रैपिंग की जाएगी, वो भी पर्यावरण अनुकूल उपायों के साथ में। के डकोदेर बारह कार्ड काम के नहीं है, हटाओ इसको। तो ऐसे वाहनों के लिए है, ठीक है। हाँ, याद रखें डेट कब लागू हुई, कब तक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में डिजास्टर डेटा रिकवरी सेंटर है, ये एक नया सेंटर है डिजास्टर डेटा रिकवरी सेंटर। ये कहां पर स्थापित होगा? डिजास्टर डेटा रिकवरी सेंटर ये अपने जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। हाड़ौती सेक्टर में वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाड़ौती ट्रैवल मार्ट, इसका आयोजन 2 से 4 जनवरी को हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान की तरफ से किया गया। ठीक है, फर्स्ट पेपर जीके के लिए भी क्लास खूब लगाएंगे अगले 10 दिन, चिंता ही मत करो, सेकंड ग्रेड वाले और एलडीसी वाले। राजस्थान रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026, इसका आयोजन कब किया गया? 6 जनवरी को रीजनल एआई जो है इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस है वह आपके जयपुर में आयोजित की जाती है। राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र, ये पाली न्यायालय के अंदर देश का पहला, राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र, ऑनलाइन सेवा केंद्र जो है वो स्थापित किया जाता है। माय करियर एडवाइजर एक ऐप है जो विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है उनके करियर के मार्गदर्शन के संबंध में कि आगे आपको क्या करना है, कैसी पढ़ाई करनी है 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, ऐसे। भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस जिसका नाम है भारत पिन और भारत मैप, स्वदेशी डिजिटल ऐप, जैसे आप गूगल का इस्तेमाल करते हो वैसे के वैसे स्वदेशी डिजिटल जो मैप है वह दीपक शारदा के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? दीपक शारदा के द्वारा बनाया गया। और दीपक जो शारदा है वो आप बाड़मेर के हैं और इन्होंने 7 अंक वाला ये तैयार किया है। इसके 7 अंक हैं और ये बाड़मेर के हैं। ऐसा डिजिटल मैप और डिजिटल एड्रेस आपने इंडिया का दीपक शारदा ने एक प्रयास किया, एक नया इनोवेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आ जाओ। हाल ही में राजसमंद के कौन से गांव को उदयपुर पर्यटन विभाग ने टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया है? देखो हम बात कर रहे हैं राजसमंद का गांव है, वो है आपका पिंपलांतरी गांव, जहां पर बेटी के जन्म पर, कोई भी बेटी जन्म होगी किसी के भी घर, तो 111 है वो पौधे लगाए जाएंगे। तो ये आपका इको फ्रेंडली गांव है, याद रखना। इको फ्रेंडली गांव है जहां पर राजसमंद पिंपलांतरी का उदयपुर पर्यटन विभाग ने इसको जो है टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप, मतलब विकसित कर रहा है। टील कार्बन, टील कार्बन पर भारत का पहला शोध संस्थान है वो केवलादेव घना जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर ये टील कार्बन जो है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की टीम के द्वारा इसका रिसर्च किया गया है भरतपुर के अंदर। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला है? राजस्थान को लीडर अवार्ड मिला है और वो भी तपन मिश्रा ने इसे अचीव किया है। तो राजस्थान की तरफ से ये मिला है, तपन मिश्रा को मिला है लीडर अवार्ड। राजस्थान में अपराध नियंत्रण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आजकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रश्न कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, वो मैं बजट वाले भी सारे आपको बताने वाला हूं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कब, कौन, कहां कहां स्थापित होते हैं, वो अलग अलग तरह की भी बात करेंगे। ये है राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, R4C, जो 4C है इसमें, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल वगैरह। तो ये राजस्थान 4C की स्थापना की जा रही है अपराध नियंत्रण के लिए।
एक पिंपलांतरी गांव था और एक है पिपलोदी गांव। ये पिपलोदी झालावाड़ में है, जहां पर एक झरझर स्कूल गिर गई थी, बच्चे बेचारे काल कवलित हो गए। ये एक क्षुद्र ग्रह का हाल ही में प्रमिश का नामकरण किया गया है और ये झालावाड़ के बच्चों के ऊपर नाम रखा गया है। प्रमिश का नाम का एक एस्टेरॉइड है। बढ़िया पढ़ लें। अभी एलडीसी सेकंड ग्रेड, उसके जैसे ही आपके पेपर कंप्लीट होते हैं, माइंड मैप का ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, कोर्स की कैटेगरी में जाओ, सीटी को जरूर देना। चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा सेकंड ग्रेड वाले बच्चे हैं, एलडीसी वाले हैं, सीटी आपके हाथ में होगा तो आप अगले 2-3 साल तक बहुत सारे एग्जाम दे पाओगे, बेरोजगार नहीं रहोगे, किसी न किसी में नौकरी पक्की लगेगी, इतनी भर्तियां आने वाली हैं। तो अभी मैं 10 दिन तक आपके प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा, उसके बाद ये प्राइस आपके बढ़ जाएगी। तो प्राइस बढ़े उससे पहले पहले इस ऑफर प्राइस में सीटी का भी, पटवारी का भी, वीडियो का कंप्लीट बैच अवेलेबल है। और ईओआरओ सबसे बेस्ट, एक बड़ी नौकरी, बहुत बड़ी नौकरी, आरएस लेवल की ऑफिसर जॉब, सिर्फ 1 डे एग्जाम देना है और ईओआरओ की भर्ती अभी नोटिफिकेशन आने वाला है। इसको वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। 160 पद हैं अभी स्टार्टिंग में, बाद में और भी बढ़ जाएंगे। और ऑफिसर जैसी जॉब के लिए इतने तो भाई साहब आरएस में भी नहीं आते। ऑफिसर जो स्टेट सर्विस होती है उसमें एसडीएम के भी 50-60 मुश्किल से पद होते हैं। तो ईओआरओ बैच भी अभी पार्ट ए प्लस बी कंप्लीट ऑफर प्राइस में है। अगले कुछ दिन तक प्राइस नहीं बढ़ेगी, यही रहेगी, फिर प्राइस है वो आपकी बढ़ जाएगी। और मुझे कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें 8955982723, या फिर आप टीम को कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक ही चीज कहूंगा, आपके सामने अवसर खूब हैं। 1 लाख से ज्यादा पदों पर वैकेंसी इलेक्शन ईयर से पहले पहले, यानी 2028 और 27 एंड में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी 1 लाख पदों पर, जिसमें ये ईओआरओ, आपकी आरएस एसआई वाली, ये नई सेकंड ग्रेड भी आएगी, नई रेट आएगी, और पटवारी कांस्टेबल वीडियो। लेकिन सीटी पास करनी पड़ेगी, हल्के में मत लेना। धन्यवाद। ये जानकारी देना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे को कई बार राइट गाइडेंस नहीं मिलता। 90% क्वेश्चन जो हम पढ़ाते हैं उस बैच में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके विश्वास के लिए बताना पड़ता है कई बार कि क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, सर आपके नोट्स कहां मिलेंगे, तो माइंड मैप ऐप में मिलेंगे। जो पीवीटीजी जनजाति है, इसका प्रश्न अभी आया था, वनपाल के अंदर पूछा गया था। अभी वनपाल के अंदर आपका पीवीटीजी वाला प्रश्न पूछा गया था। पीवीटीजी क्या होते हैं कि जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं ना, बहुत विशेष जनजाति ग्रुप जिनके ध्यान रखना होता है, पीवीटीजी जनजातियों के लिए चलाया गया जो पीएम जनमन अभियान, ये पूछा गया था। पीएम जनमन अभियान, देखो मेरे भाई, मैं हर एक पेपर का चीर फाड़ करता हूं, उसका ऑपरेशन करता हूं, पता चलता है कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा नहीं पूछा जाएगा। वनपाल में यह पूछा गया था कि केवल उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, ये स्टेटमेंट गलत था वहां पर, केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों हेतु पीवीटीजी जनमन अभियान जो है जनजातियों के लिए चलाया गया। जो कि स्टेटमेंट है वो वनपाल के अंदर ये पूछा गया था, ये गलत कथन था। संपूर्ण भारत वर्ष के अंदर इसमें पूरा इंडिया कवर होगा, जहां जहां जनजातियां हैं वहां पर। और राजस्थान के अंदर तो 12 की शहरिया जनजाति, राजस्थान के अंदर तो 12 की शहरिया जनजाति है वो इसके अंदर शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 15 नवंबर 2023 से ये शुरू होता है। 15 नवंबर 2023 से आपका पीएम जनमन अभियान शुरू होता है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, ये डेट दे सकता है, राजस्थान का शहरिया दे सकता है, और ये वनपाल के अंदर दे ही दिया था कि केवल उत्तर पूर्व राज्यों के लिए है। नहीं भाई, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जहां भी ट्राइबल ग्रुप पाए जाते हैं उनके लिए है। तो आज के टाइम में पेपर कठिन नहीं आ रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड तुमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको नहीं पता कि जब तक उनके मदन सर उनके साथ में है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ बेसिक ट्रिक है, एक कथन गलत होते ही पूरा ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो जाते हैं, 3 सही होते हैं, 1 गलत होता है। इसको गांठ बांधो, आगामी पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। आगे आ जाओ। सीटी, ओके ओके, थैंक यू, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। वेरी गुड, शाबाश। शेयर करो एक बार फिर से। पीवीटीजी वाले में 12 हो गया। कौन सा शामिल है? राजस्थान का 12, जहां शहर या जनजाति पाई जाती है। राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, इसका 32वां एडिशन। सबसे पहले तो एक प्रश्न ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो ये पूछा जाता है
इनका क्रम पूछा जाता है, चाहे वो ऊंट महोत्सव है, चाहे आपका मरु महोत्सव है, चाहे थार महोत्सव है, इनका सीक्वेंस आपसे जरूर जरूर पूछा जाता है। ये प्रश्न पिछले साल हर एग्जाम में लगभग 5 से 7 एग्जाम में पूछा जा चुका है। 9 से 11 जनवरी को आयोजित होता है। 9 से 11 जनवरी को जहां पर अंकिता सुतार मिस मरवण बनी है और बिकाना है वो लखन पारिक बना है। 9 से 11 जनवरी को, 9 से 11 जनवरी। अब हमेशा याद रखना कि 9 से 11 जनवरी की जब भी बात होगी, ऊंट महोत्सव आएगा, फिर पतंग महोत्सव आएगा, फिर महीना एंड होते होते थार और मरु महोत्सव आएंगे। ग्रीष्म महोत्सव जून का है, तो गलत मत करना प्लीज। पारंपरिक जल संरक्षण विधियों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ जल योद्धा गांव है वो किसको जल योद्धा गांव का अवार्ड है? वो लापोड़िया गांव दूदू जो है, इसे जल योद्धा गांव, क्योंकि इसने राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत, मतलब जब पुरस्कार घोषित किए गए थे उस समय जल योद्धा गांव का अवार्ड इसे दिया गया। लापोड़िया जो दूदू का है इसे। राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा राव चंद्रसेन का पैनोरमा, मारवाड़ के प्रताप, महाराणा प्रताप के अग्रगामी, अब चंद्रसेन जी हैं तो बीकानेर के, हम जोधपुर के राठौड़ वंशी शासक कहेंगे, जोधपुर के राठौड़ वंशी शासक हैं तो जोधपुर में इनका पैनोरमा है। लेकिन वीर दुर्गादास का पैनोरमा कहां बनेगा, ये मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बता देवे तो मुझे मजा आ जाए। मेरे प्यारे बच्चे अंजलि, रमेश, क्या क्या नाम है इन प्यारे बच्चों के, बहुत बढ़िया। कोमल, विनोद, बताओ बेटा फटाफट। खुशहाल, मनोज, रवि, बताओ। हाँ, कोर्स कैसे लूं बता दो। ऐप डाउनलोड करो बेटा प्ले स्टोर से। दुर्गादास पैनोरमा कहां बनेगा? हाँ, दुर्गादास पैनोरमा है वो बाड़मेर, सही है, वेरी गुड, शाबाश। ये पैनोरमा वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो, राजस्थान की पहली आर्थो बायोलॉजिकल रिकवरी रीजनरेटिव केयर लैब, जो ओबीआरसी जो लैब है, जो हड्डियों से संबंधित है, आर्थो लैब है, ये राजस्थान की पहली है अपने आप में, जो आर्थो बायोलॉजिकल रीजनरेटिव केयर लैब है। तो ये आपकी कहां बनेगी? ये बीकानेर के अंदर बनाई जाएगी, याद रखिएगा। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आरोप पर एक स्कीम शुरू की गई। मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अभी 1 महीने पहले सब इंस्पेक्टर वगैरह का पेपर हुआ था, उस समय ये पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया। वहां आरपीएससी ने गेम खेला, अधीनस्थ बोर्ड भी गेम खेलता है। उसने क्या डेट चेंज कर दी थी। युवा जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है ना, इसकी डेट उसने 6 जनवरी लग दी थी, जबकि इसकी एक्चुअल जो डेट है वह आपकी 12 जनवरी है। क्या है इसकी डेट? 12 जनवरी से ये शुरू होती है और इसमें 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन की घोषणा की गई है। 12 जनवरी से शुरू होती है और युवा है तो सिंपल सी बात है, 12 जनवरी 2026 से आपकी ये शुरू होती है। मुझे एक चीज बताइए, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी आपके साथ गेम खेलने की कोशिश करती है। यहाँ पर युवा स्वरोजगार योजना है तो युवा दिवस के अवसर पर ही शुरू होगी, और युवा दिवस है वो 12 जनवरी के अवसर पर मनाया जाता है। सीधी सी बात है ना, कॉमन सेंस की बात है। 10 लाख रुपए का लोन है, 1 लाख युवाओं है तो वहां पर डेट वाला जो है ऑप्शन गलत किया गया था, और थोड़ा सा भी जिसने पढ़ लिया बच्चे ने उसको पता है ये, है ना? सही बात है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें 10 लाख हैं, 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन है और ये 12 जनवरी से शुरू होती है। ये प्रश्न भी पूछा गया था। हाल ही में चर्चा में रही रक्षिता राठौड़, इनका संबंध किससे है? रक्षिता राठौड़ का संबंध है वो किससे है? ये बड़े बड़े ऑप्शन दिए गए, मैं पहले ही बता दूं, ये भारतीय नेवी के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर राजस्थान से पहली तकनीकी महिला अधिकारी बनी है नेवी के अंदर, रक्षिता राठौड़। जनवरी 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स 2024 में राजस्थान का बड़े राज्यों के अंदर निर्यात के मामले में कौन सा स्कोर रहा है? 17वां स्थान रहा है राजस्थान का। राजस्थान का स्कोर रहा है 47.31, स्कोर रहा है 47.31। आजकल स्कोर भी पूछा जाता है, स्थान भी पूछा जाता है, और पहले स्थान की बात करें तो वो महाराष्ट्र रहा है। कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है
ईपीआई के अंदर जो नीति आयोग के द्वारा एक निर्यात सूचकांक जारी किया गया उसमें। इस हाँ जी, तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये स्टार्ट की गई है तीनों राज्यों के, तीनों जिलों के अंदर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्रियान्वयन में दस्तकारों के पंजीयन में राजस्थान ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? कि दस्तकारों के पंजीयन के अंदर, दस्तकारों के पंजीयन के अंदर राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी कारीगर, दस्तकार, बढ़ईकार, जो 19 लघु कैटेगरी के जो जिनको ट्रेनिंग देकर के ये योजना विश्वकर्मा शुरू की गई है, बढ़ई है, नाई है, खाती है ना, इसे इसमें जिनका पंजीकरण करने के मामले में राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है और इनकी ट्रेनिंग के अंदर तीसरा हासिल किया है। राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? 45वें रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान से, राजस्थान के 45वें रजिस्ट्रार जनरल है वो चंचल मिश्रा बनी है, याद रखिएगा। यह प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया था, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, जहां पर राजस्थान की पहली 100% ऑर्गेनिक पंचायत, राजस्थान की पहली ऑर्गेनिक पंचायत है वो बामनवास कांकड़ बनी है और ये कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। 100% वापस छपेगा, वापस से छपेगा। और जैविक जिले की बात करें तो वो आपका डूंगरपुर हो जाएगा। डूंगरपुर की बात करें तो ये राजस्थान का जैविक जिला है। और भारत के जैविक राज्य की बात करें, संपूर्ण भारतवर्ष में वह राज्य कौन सा है जो पूर्ण रूप से जैविक राज्य है, जहां पर पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, पर इको फ्रेंडली बिहेवियर किया जाता है, तो वो सिक्किम है। राजस्थान में अमरूद की प्रोसेसिंग की यूनिट है वो कहां पर स्थापित की गई है? राजस्थान के अंदर अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट, मारा सवाई ने अमरूद घना चौका लागे, सवाई माधोपुर। आंजू गुंजा, पिछली बार आंजू गुंजा 1.0 है, वह पूछा गया था पेपर के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, लास्ट ईयर पूछा गया था आंजू गुंजा फर्स्ट वाला। आंजू गुंजा सेकंड है, वो बीकानेर के अंदर 16 से 18 जनवरी को आयोजित किया जाता है करणी सिंह स्टेडियम के अंदर, ठीक है। 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में यतेंद्र मिश्र को उनकी एक किताब के लिए कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यतेंद्र मिश्र को बिना कलिंग विजय के रचना के लिए इनको कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड 19वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर दिया गया। अभी एक और अवार्ड आएगा, वो सेकंड सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था इसी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर, तो ये अवार्ड ये पूछा जाएगा, ये अभी तक पूछा नहीं गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। बिना कलिंग विजय के 15 से 20 जनवरी को इस सम्मेलन का आयोजन होता है। 15 से 20 जनवरी को 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, और इसी फेस्टिवल में द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जो सम्मान मिला है वो पीयूष मिश्रा को मिलता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पीयूष मिश्रा को मिलता है। पीयूष मिश्रा, ये सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। पीयूष मिश्रा को इसी सम्मेलन के अंदर द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान मिलता है। एक कथन ये दिया गया था, दूसरा कथन ये दिया गया था
ये अवार्ड कब शुरू होता है? 2016 में यह अवार्ड शुरू होता है। ये आरपीएससी एसआई के पेपर में पूछा गया था, 5 अप्रैल 2026 को आरपीएससी एसआई के पेपर में, ठीक है। और फिर कहते हैं कि आरपीएससी पेपर टफ बनाती है, ये बनाती है। खामखा आरपीएससी को, ये आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को बदनाम करते हो। 90% अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में, 80% आरपीएससी के कठिन से कठिन पेपर में माइंड मैप ऐप के वीडियो कोर्स कोई सा भी हो, चाहे आप कोई भी बैच ज्वाइन करो, मैं कह रहा हूं ना, मैं मिला के दूंगा। 80% को तो पेपर लीक मानती है सरकार, मैं 80% मिलाता हूं लीगल तरीके से, मेहनत के दम पे। पूरे नोट्स पढ़ो मेरे, मिलने पड़ेंगे, ठीक है। ये इतना मैं बोल रहा हूं, मेरी इस क्लिप को काट के रख सकते हो, है ना। तो ये बात है यहां पर कि आप गहराई के साथ पढ़े, कहां पढ़ रहे हो वो मायने रखता है। ऐसा नहीं कि किसी कोचिंग ने प्रमोशन कर लिया, हमारे यहाँ से इतने सारे टॉपर्स निकले। वो तो बच्चों को भ्रमित करने के लिए एक कोचिंग, 10 कोचिंग एक टॉपर का दावा कर लेती हैं। लेकिन आप भी सावधान रहो, सतर्क रहो, केवल टॉपर के भरोसे मत जाओ। जहां प्रश्न मिलते हैं वहां पढ़ो, वरना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे। तो ये जो है वो आपका जो है कन्हैयालाल सेठ या पुरस्कार जे महाकवि कन्हैयालाल सेठ या पुरस्कार किसे मिलता है? यतीन्द्र मिश्र को, बिना कलिंग विजय के लिए। और इसमें एक द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान भी दिया गया था। ये देखो, मैं वहां रुकता हूं जहां प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर मैं थोड़ा रुकता हूं, क्योंकि मेरे बच्चों का भला हो जाए, कि उनके सोचने की क्षमता डेवलप हो जाए कि ऐसे ऐसे प्रश्न सर और भी आ सकते हैं क्या। हाँ भाई, कन्हैयालाल सेठिया भी बता दिया, और इसके द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान वो भी बता दिया, है ना। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, 15 जनवरी 15 जनवरी 2026 को 78वीं सेना दिवस परेड आयोजित की गई, और ये जयपुर के अंदर आयोजित की गई। ये पहला मौका था जब दिल्ली से बाहर सेना दिवस परेड आयोजित की गई। ये महल रोड जगतपुरा टोंक के अंदर आयोजित की गई, जिसमें भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की थीम के साथ इसे आयोजित किया गया था। जगतपुरा जयपुर। स्वच्छ और हरित ऊर्जा से संबंधित भारत रिन्यूएबल एक्सपो, ग्रीन एनर्जी के लिए भारत रिन्यूएबल एक्सपो का आयोजन 16 से 18 जनवरी को, इसका तीसरा एडिशन है, वो मानसरोवर जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। 16 से 18 जनवरी भारत एक्सपो। एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल जो पार्क है वह अभी कहां विकसित किया जा रहा है? वह आपके अलवर के अंदर। एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क आपका कटी घाटी अलवर के अंदर विकसित किया जा रहा है। आईसीएआर और आईसीआरआई एसएटी द्वारा विकसित की गई बाजरे की पहली 3-वे हाइब्रिड किस्म। बाजरे के अंदर 3 प्रकार से संकरण करवाया गया। ये जो किस्म है वो आरएचबी, कौन सी है? आरएचबी 273। आरएचबी 273 है, वो विकसित की गई। नई किस्म है तो परीक्षा में जरूर पूछी जाएगी। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रेरणा अभियान 2.0 अभी शुरू होता है राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। एक तो मात्र, जच्चा और एक बच्चा पोषण स्वास्थ्य के लिए प्रेरणा 2.0। राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य के चारों ओर 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के चारों तरफ के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। आप लोग बताएं, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, इसका विस्तार है, हम बात करें, जो भेड़ियों के लिए जाना जाता है, पाली, राजसमंद और जयपुर। पाली, राजसमंद, जयपुर। पाली, राजसमंद और जयपुर में इसका विस्तार है, हम बात करेंगे। पाली, राजसमंद, सॉरी जयपुर कैसे करोगे आप? उदयपुर करोगे, मेवाड़ क्षेत्र। पानी पी के रखें, पानी शरीर में कमी हुई नहीं, फैक्ट दूसरे दिमाग में चले जाएंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे देखिएगा। अगला प्रश्न, उदयपुर है ना, मेवाड़ क्षेत्र है। कुंभलगढ़ है तो मेवाड़ है, वाजिब बात है। भारत की सबसे बड़ी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट, भारत की सबसे बड़ी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर स्थापित की गई है। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे एनर्जी राजस्थान एनर्जी
कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है, अर्तिका शुक्ला अलवर की है, इन्हें दिया गया है। राजस्थान में जामुन, सीताफल, आंवला फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना है वो कहां पर की जाएगी? बलिच्चा गांव